A very good morning to my dear students. Today I am going to start with you a poem Chivi. Is written by Michael Rossum. Before I start the explanation of the poem, I first like to tell you the meaning of the word chivi. To chivi is to nag, to continuously urge someone to do something, often in an annoying way. किसी को बार बार किसी काम के लिए रोकते रहना, टोकते रहना, चाहे उसे वो इरिटेशन हो, बुरा लगे, अच्छा ना लगे, उसको चिवी कहते हैं. किसी को बार बार तंग करना, किसी को बार बार एक काम के लिए रोकते रहना, टोकते रहना. This poem deals with the feeling of the poet and other kids who feels irritated by the elders. Now let us read the poem. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do and what not to do? Do grown-ups do this in your experience? वो अब पोइट कहते हैं कि अपने पार्टनर से पूछो, क्या वो बच्चे भी हमेशा तंग होते हैं? तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें कहता है ये करो या ये ना करो? When Michael was 5-year-old, his mother took him to nearby school for admission. The teacher asked, what does your mother call you at home, child? Michael don't, came the confident reply. When Michael, जो पोएट 5 साल के थे, उनकी मदर उनको स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाती हैं. द टीचर उनसे पूछती है कि आपकी मम्मा आपको घर पे क्या बुलाती हैं, और माइकल एकदम बड़ी कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, माइकल डोंट. तो इससे ये क्लियर होता है कि उसके मदर, माइकल के पोएट के मदर, घर में उसे बार बार टोकते रहते हैं कि ये करो, ये नहीं करो. नाउ लेट अस रीड द पोएम. Grown ups say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. ग्रोन अप हमेशा कहते रहते हैं इस तरह. ग्रोन अप कौन है यहाँ पे? पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं. हमेशा कहते रहते हैं स्पीक अप, कुछ बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब मुंह खाने से भरा हो उस टाइम बात मत करो. डोंट स्टेयर, किसी की तरफ मत घूरो. डोंट पॉइंट, किसी की तरफ उंगली मत करो. डोंट पिक योर नोज, अपने नोज को मत छेड़ो. Sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet. Haven't you got a hanky? Take your hands out of your pockets. अब और क्या कहते हैं एल्डर्स? सिट अप, बैठ जाओ. से प्लीज़, प्लीज़ बोलो. नॉइस कम करो, शोर मत मचाओ. शट द डोर, जो हमारे अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दो. डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को मत घसीटो. ड्रैग मतलब पैर को दबा दबा के ज़मीन के साथ चलना. Haven't you got a hanky? क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? Take your hand out of your pocket, अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालो. Pull your socks up, अपनी जुराबें ऊपर करो. Stand up straight, सीधे खड़े हो जाओ. Say thank you बोलो. Don't interrupt, बीच में interrupt मत करो. No one thinks you are funny. Take your elbows off the table. कोई नहीं सोच रहा कि तुम बहुत फनी हो, किसी को तुम बड़े फनी नहीं लग रहे हो. इस तरह की हरकतें मत करो और अपने टेबल से बाजुओं को नीचे करो. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग? हर काम करने के लिए क्या तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते? नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पोइम. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोइम. द लास्ट 2 lines of the poems are not prohibition or instruction. What the adult is now asking the child to do. Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? क्या आपको ये नहीं लगता कि लास्ट 2 लाइन में पोइट ने कहा है कि उसके एल्डर्स उसे कहते हैं कि तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते? In the last 2 lines, adults are asking the child to think himself and to be independent in taking decision, which is unreasonable. उन्होंने कहा है कि अपने आप, लास्ट 2 लाइन्स में पेरेंट्स ने या अडल्ट्स ने कहा है कि अपने आप सोचो और इंडिपेंडेंट बनो, पर ये बहुत अनरीजनेबल है, बहुत गलत है. बिकॉज दे देमसेल्फ डोंट अलाउ द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीजन, क्योंकि वो तो बच्चे को डिसीजन लेना ही नहीं देते. दे ऑलवेज टेल हिम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो दे आर आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर ओन माइंड इज प्योरली अनरीजनेबल. वो तो हमेशा बच्चे को कहते रहते हैं ये करो और ये ना करो, और इस तरह से उनका बच्चे को कहना इज़ टोटली पक्का अनरीजनेबल ही है. Now second question, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manner and how to behave in public?
The grown-up says such kind of things to their children in order to teach them good manners. हाँ, grown-ups बच्चों को ये सब इसीलिए कहते हैं कि उनको अच्छे मैनर्स सिखाए जाएं, एटिकेट सिखाए जाएं, हाउ टू बिहेव इन पब्लिक में कैसे बिहेव करना ये सिखाया जाए. It is important to teach the children all these things so that they learn good manner and how to behave in the society, at home, with their elders and youngsters. Our elders are our guide and friends. ये ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, गुड मैनर्स सिखाना, वो घर में कैसे बिहेव करें, बाहर कैसे बिहेव करें, अपने बड़ों से अपने छोटों से कैसे बिहेव करें. हमारे बड़े जो होते हैं हमारे गाइड भी होते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं. Now question number 3. If you had to make some rules for grown up to follow, what would you say? Make at least 5 such rule. If you have to make some rule for grown up to follow, what would you say? क्या बोलोगे तुम अगर तुमने बड़ों के लिए, जैसे वो तुम्हें कहते रहते हैं ये मत करो वो मत करो, अगर आपको उनके लिए कोई रूल्स बनाने हैं तो आप क्या बोलोगे? डोंट स्टॉप अस फ्रॉम प्लेइंग, हमें खेलने से मत रोको. डोंट आस्क अस टू स्टडी, हमें पढ़ने के लिए मत बोलो. अलाउ अस टू वॉच टीवी, हमें टीवी देखने दो. टेक अस फॉर आउटिंग, हमें बाहर लेके जाओ. एंड अबव ऑल डोंट कॉल अस टीवी अगेन एंड अगेन. थैंक यू.